हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2025 का करेंट अफेयर्स, जो कि ये एडुटेरिया के द्वारा प्रोवाइड की गई है। सो चलिए देखते हैं। गुंडरी का इनलैंड मैंग्रोव वन किस राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल बना है? तो ये हो गया आपको गुजरात का। किस खिलाड़ी ने भारतीय विकेट कीपर के रूप में T20 में सर्वाधिक रन बनाने का MS धोनी का T20 रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? तो ये आपका तोड़ा है दिनेश कार्तिकेय। संयुक्त अरब अमीरात देश ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया? किस वर्ष को घोषित किया? तो ये 2025 को किया। नेक्स्ट क्या है? जनवरी 2025 में किस राज्य ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश कौन सा है? तो ये हो गया आपका भारत। हिसाशी ताकेओची को फिर से किस कंपनी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको किया है? तो मारुति सुजुकी को। नेक्स्ट है, कहाँ बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर में हुआ है? तो ये कोलकाता में हुआ है। कोलकाता में। किस देश ने बोई मेला मतलब किताब का मेला हो गया। बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित हुआ, तो ये हो गया कोलकाता में। किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो ये किसने लगाया है? तो ये अमेरिका ने लगाया। चीन के डीपसीएल कंपनी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था लियान बेंगफेन ने किया था। वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है? तो ये बना है GUSPAY। लापता लेडीज कौन सा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया है? जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये हो गया आपको 77वां। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो गया आपका सचिन तेंदुलकर। किस राज्य या यूटी ने भांग की खेती के पायलट किस राज्य यूटी ने भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? तो ये दिया है आपको हिमाचल प्रदेश ने दिया है। हिमाचल प्रदेश। किस देश में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया करने की पहल की है? तो ये हो गया पाकिस्तान ने की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस खिलाड़ी को पॉली उमरीगर किस खिलाड़ी को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो गया आपको स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह। भारत में 4 नए रामसर स्थल जोड़े जाने के बाद कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो ये हो गया 89। भारत में चार नए रामसर स्थल जोड़े जाने के बाद कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो ये हो गया आपको 89। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से बनाई गई भारत की पहली फिल्म इरा। हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे S जयशंकर। ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा है? तो ये हो गया नाइजीरिया। हाल ही में किस भारतीय महिला को फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो गया आपको उर्मिला आसेर किरण मुजुमदार, उसके बाद मुजमदार शॉ और शीला पटेल। तो ये किसको मिला है? हाल ही में किस भारतीय महिला को फोर्ब्स 50 और ओवर 50 ग्लोबल सूची में शामिल किया गया है? तो 3 लोगों को किया गया है, उर्मिला आसेर, किरण मुजुमदार शाह और शीला पटेल को किया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये मोहम्मद इमरान खान मेवाती को। चंडीगढ़ मेयर चुनाव किसने जीता था? चंडीगढ़ का मेयर चुनाव किसने जीता था? तो ये हो गया आपको हरप्रीत कौर बबला। हिरोकी टेडोकी किस कंपनी के नए CEO नियुक्त किए गए हैं? तो ये हो गया सोनी के हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी बार बजट पेश किया है? तो ये 8वीं बार किए हैं। ये भी 8वीं बार किए हैं। विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में किया गया है। PM मोदी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभिषेकम किया? तो ये इंडोनेशिया में किया है। तो ये भी होगा आपको। नेक्स्ट क्या है, किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो किसने की है? तो टाटा स्टील ने किया है। ICC अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता था किसने? सांचीरार बंगाल टाइगर्स। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये R प्रज्ञानंद ने जीता है।
लतिका कट्ट का निधन हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये मूर्तिकला से है। 60 मीटर हर्डल रेस में 60 मीटर हर्डल रेस में किसने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इसने किसने किया है? तो तेजस सिरसे ने। जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो वे 1.96 लाख करोड़ 1.96 लाख करोड़। रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए किस ऐप को लॉन्च करने की तैयारी में है? तो ये हो गया स्वारेल ऐप। अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम किसने बदला है? तो ये किसने बदला है? तो गूगल मैप ने बदला है। किसने बदला है? तो गूगल मैप ने बदला है। किसने ISPOT पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो ये सेबी ने किया है। किसने किया है? 67वें ग्रैमी अवार्ड से सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये किसको दिया है? क्रेडिक लैमर को। कंट्री गैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमन कौन बनी है? कंट्री गैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमेन कौन बनी है? तो ये हो गया बियॉन्से। ग्रैमी 2025 में भारतीय मूल की किस गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए पुरस्कार जीता है? तो किसने देखा है? चंद्रिका टंडन ने जीता है। नेक्स्ट क्या है? पहले विश्व पिकल बॉल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये बेंगलुरु जवान ने जीता है। विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश कौन है? तो ये रूस हो गया। फोकस देश। विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश कौन सा है? तो ये हो गया आपका रूस हो गया। रिद्धुमान साहा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो ये कौन है? तो ये क्रिकेट से हैं। भारतीय सेना और किस देश के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन शुरू हुआ है? किसके द्वीप? तो मालदीव के द्वारा। हाल ही में 2025-26 के बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय को हुआ है। तो किसको हुआ है? सबसे ज़्यादा बजट पेश हुआ है तो ये हुआ रक्षा मंत्रालय को मिला है। विश्व में कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व में कैंसर दिवस 2025 मनाया गया है। विश्व में कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 4 फरवरी को मनाया गया है। नवीन चावला कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो नवीन चावला कौन थे? तो नवीन चावला थे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये हो गया PM धन धान्य कृषि योजना।
2025-26 के बजट में वित्तीय घाटा, 25-26 के इसमें वित्तीय घाटा क्या था? जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये हो गया 4.4%। बार्ट डी बेबर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बार्ट डी बेबर नए प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ के? तो ये हो गया बेल्जियम के बने हैं, बोचासनबासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण BAPS संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? तो जोहान्सबर्ग में किया है, नेक्स्ट क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष भारत की 4 दिन की यात्रा पर है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? तो ये हो गया फिलेमोन यांग। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 अध्यक्ष भारत की 4 दिन यात्रा पर हैं, इनका नाम क्या है? तो फिलेमोन यांग। किस संगठन के महासचिव नूरनान मेकबायेव 4 दिनों की भारत यात्रा पर हैं? तो ये हो गया SCO के। किस संगठन में महासचिव नूरलान येरमेकबायेव 4 दिन की भारत यात्रा पे हैं, SCO के। खबरों में रही कृत्रिम सूर्य EAST किस देश के द्वारा बनाया गया है? ऑफकोर्स ये चीन के द्वारा बनेगा कृत्रिम सूर्य। नेक्स्ट क्या है? किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये जापान में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। मिसाइल एतेबाद और गदर 380 का अनावरण किस देश ने किया? तो किसने किया था? तो ईरान ने किया था। 31 जनवरी 2025 को भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये हो गया आपका तमिलनाडु। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये श्रीलंका ने मनाया है। भारतीय हज यात्रियों को स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? हज सुविधा ऐप। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला देश कर्नाटक। किस राज्य में 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय
शिल्प मेले का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा में, आयोजन किया गया हरियाणा में। किस संगठन ने नाइजर माली और बुर्किना फासो ने औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो किसमें लिया है? ECOWAS। भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र की स्थापना करने की मंजूरी किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है आपको मध्य प्रदेश को। मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी, तो कौन बनी? तिसेगो गिलेई। हाल ही में सिमोना हालेप ने संन्यास लिया, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये हो गया आपका टेनिस। सिमोना। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में निर्माण की जाएगी? तो ये किया जाएगा AI विश्वविद्यालय कहाँ पे किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में। फोर्ब्स ने 2025 दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर किसे रखा है? तो ये रखा है अमेरिका को। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन सा बना है? तो ये भारत बना। माय गॉड, दूसरा सबसे मोबाइल निर्माता देश। हाल ही में महाकुंभ के लिए पहला AI संचालित चैटबॉट का क्या नाम है? तो इसका नाम हो गया कुंभ शाह अल यक। एशिया की सबसे तेज हाफ मैराथन में दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसने अपना नाम दर्ज किया है? तो ये क्या है आपका? लावण्या ने किया है। मंत्री निर्माता वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो ये किया गया है बिहार में। पूनम गुप्ता राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला। पूनम गुप्ता राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली CRPF अधिकारी बनेगी। पूनम गुप्ता। हरियाणा के फरीदाबाद में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ हुआ। फरीदाबाद में फेरेट रिसर्च सुविधा। नासा के आर्टेमिस मिशन के तहत फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट मिशन लॉन्च किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात ने 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक लक्ष्य को हासिल किया। फोर्ब्स की वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो ये हो गया 12वां।
हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये किसने किया है? तो अर्जेंटीना ने किया है। हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये किसने लगाया है? तो अमेरिका और USA ने हाल ही में UNHRC और WHO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर होने का किया ऐलान। हाल ही में किसने अपना नाम बदल ETERNAL किया है? तो ये किसने किया है? तो जोमेटो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये हो गया रविंद्र जडेजा। नोट: अनिल कुंबले 953 पार करने वाले पहले भारतीय हैं। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो ये पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ PFF। हाल ही में किसे सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये बाला सुब्रमण्यम। हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये हो गया 83%, -83%। हाल ही में किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किया है? तो ये किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया आतंकवादी गतिविधियों और सीबल दिखाने पर सजा का प्रावधान है। हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गाँव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो ये करेगा उत्तराखंड। हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कसौटी की है? तो ये किया गया है 0.25% के। RBI ने रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। हाल ही में कहा NSDC इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहा गया है ग्रेटर नोएडा NSDC राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की प्रमुख पहल है। हाल ही में किस देश में इबोला टीकाकरण का परीक्षण शुरू किया गया है? ये हो गया युगांडा में किया गया, युगांडा में। हाल ही में डंगी मार्ग से संयुक्त अमेरिका जाने वाले कितने भारतीय को ट्रंप सरकार ने निर्वासित किया है? तो ये हो गया 104 को। हाल ही में बाला सुब्रमण्यम किस बैंक के नए प्रमुख के रूप में चुने गए हैं? तो ये हो गया सिटी बैंक हो गया। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये अमेरिका ने लगाया है। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है, तो ये हो गया पाकिस्तान। हाल ही में फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो ये हो गया एक्सपो सिटी दुबई। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल तीन प्रोजिशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये हो गया था आपका नीरज चोपड़ा ने जीता था। हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है, तो ये हो गया विजय दुर्ग। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी आई है, तो ये हो गया आपका 83%। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।